बच्चों अपन पढ़ रहे हैं परागण। परागण में अपन स्वपरागण और पर परागण की परिभाषा पढ़ ली अपन ने। अब स्वपरागण के अनुकूलन पढ़ते हैं कि भाई स्वपरागण के क्या क्या अनुकूलन होते हैं। स्वपरागण के अनुकूलन, स्वपरागण के अनुकूलन, स्वपरागण के अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब कि स्वपरागण को कौन सी क्रियाएं बढ़ाती हैं। अब मैं कहता हूं कि अनुकूलन है, इसका मतलब क्या है कि अभी मेरे सब चीजें हैं वो लायक है। अनुकूलन जैसे ऊंट के अनुकूलन क्या है, उसको मरुस्थल में रहने योग्य बनाते हैं। मछली के अनुकूलन क्या है, उसको पानी में रहने योग्य बनाते हैं। तो स्वपरागण क्रिया को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, स्वपरागण के अनुकूलन पाए जाते हैं। तो अपन पढ़ेंगे अनुकूलन। तो 3 अनुकूलन है अपने कोर्स में। सबसे पहले है उभयलिंगी। सबसे पहले क्या है, उभयलिंगी पुष्प। पुष्प का उभयलिंगी होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए फ्लावर। कैसा फ्लावर होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी पुष्प होना चाहिए। दूसरा है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, समकाल पक्वता, होमोगेमी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अनुन्मूल्यता, अनुन्मूल्यता। ये अपने को ध्यान रखना है, इसको कहते हैं क्लिस्टोगेमी। क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी। ठीक है, तो अपन ने कहा सबसे पहले तो है उभयलिंगी पुष्प का क्या होना, उभयलिंगी होना। अब बताओ बच्चों, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, पता है आप लोगों को उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प, आप एक लिंगी हो, उभयलिंगी हो, द्विलिंगी हो, तो आपको ये पता होना चाहिए एक लिंगी क्या होते हैं, उभयलिंगी क्या होते हैं। ठीक है, तो उभयलिंगी का मतलब ऐसा पुष्प जिसमें पुंमग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें पुंमग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं उसको कहते हैं उभयलिंगी। यानी नर भाग भी हो और मादा भाग भी हो, उसको क्या कहते हैं, उभयलिंगी। ऐसा पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें पुंमग और जायांग दोनों वर्दी चक्र हो। ऐसा पुष्प जिसमें पुंमग और जायांग, ऐसा पुष्प जिसमें पुंमग और जायांग दोनों वर्दी चक्र हो। ऐसा पुष्प जिसमें पुंमग और जायांग, पुंमग और जायांग दोनों वर्दी चक्र उपस्थित हो, दोनों वर्दी चक्र उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। अब बताओ कि ये स्वपरागण का अनुकूलन है कि नहीं है, तो आराम से इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाल तक चले जाएंगे। स्वपरागण बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्वपरागण का सबसे पहला अनुकूलन है उभयलिंगी पुष्प का होना। अगर पुष्प में पुंमग भी उपस्थित है और जायांग दोनों वर्दी चक्र उपस्थित है, इसका मतलब उसमें स्वपरागण क्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। स्वपरागण क्रिया क्या हो जाएगी, उसमें बढ़ जाएगी। तो उभयलिंगी पुष्प का मतलब ऐसे पुष्प जिसमें पुंमग और जायांग दोनों वर्दी चक्र उपस्थित हो। याद हो गई बच्चों परिभाषा। अब बताओ, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, एक पौधा है, उस पौधे में ये पुंमग भी है लेकिन जायांग नहीं है, यानी ये स्त्री केसरी अंडप नहीं है, तो बताओ ये एक लिंगी पुष्प है या उभयलिंगी, बताओ। तो आपको बताना है, क्या उत्तर होगा, बताओ बताओ बच्चों, एक लिंगी होगा। बताओ ये नर पुष्प होगा मादा, तो ये कैसा पुष्प होगा, नर पुष्प होगा। कैसा होगा, नर पुष्प होगा। समझ गए। तो इसमें स्वपरागण होगा पर परागण होगा, बताओ। तो आपको बताना है इसमें होगा स्वपर परागण। क्या होगा, पर परागण। ये किसी दूसरे पौधे के पास जाएंगे, इसके परागकण क्या जाएंगे, दूसरे पौधे के पास इसके परागकण जाएंगे। अब समकाल पक्वता का मतलब है कि जब पुंमग और जायांग है, जब पुंमग और जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं, जैसे पुंमग परिपक्व हो गया उसी समय, यानी पुंमग और स्त्री केसर, पुंमग और जायांग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। जब पुंमग और जायांग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समकाल पक्वता। तो समकाल पक्वता का मतलब है पुंमग और जायांग दोनों का एक साथ एक ही समय परिपक्व होना। पुंमग है वो परिपक्व हो गया, इसके परागकण उड़े और वर्तिकाग्र पे आके बैठ गए। वर्तिकाग्र भी परिपक्व है, क्या है, वर्तिकाग्र भी परिपक्व है। अब अगर मान लो पुंमग पहले परिपक्व हो जाता, परागकण उड़ जाते, वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं होती, तो कौन सी क्रिया बढ़ जाती, पर परागण बढ़ जाता। कौन सा बढ़ जाता, पर परागण
बढ़ जाता। लेकिन समकाल पक्वता है, यानी ये पुंकेसर और जायांग दोनों एक साथ एक ही समय में परिपक्व हुए, दोनों एक साथ एक ही समय में परिपक्व होना समकाल पक्वता कहलाता है। ठीक है, तो पर परागण, अपन स्वपरागण के अनुकूलन पढ़ रहे हैं। स्वपरागण का सबसे पहला अनुकूलन है पुष्प का उभयलिंगी होना, दूसरा अनुकूलन है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब पुंगव और जायांग दोनों एक साथ एक ही समय में परिपक्व होते हैं, इसको कहते हैं समकाल पक्वता। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, क्लोज मैरिज, ऐसी शादी जो कभी टूटती नहीं है, उसको कहते हैं क्लिस्टोगैमी। क्या कहते हैं? तो क्लिस्टोगैमी मतलब है, क्लिस्टो मीन्स होता है क्लोज, क्या होता है? क्लोज, और गैमी मीन्स होता है मैरिज, क्या होता है? मैरिज, क्लोज मैरिज। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे वोएला, ठीक है, जैसे ऑक्जेलिस, ठीक है, वोएला ऑक्जेलिस, ये नाम याद रखना है बच्चों। वोएला है, ऑक्जेलिस है, क्या है? वोएला है, ऑक्जेलिस है, वोएला है, ऑक्जेलिस है। इन पौधों के अंदर क्लिस्टोगैमी पुष्प पाए जाते हैं। अब आपको समझाते हैं पुष्प, क्लिस्टोगैमी पुष्प क्या होते हैं। ऐसे पुष्प जो अपने जीवन काल में कभी खिलते नहीं हैं, ऐसे पुष्प जो अपने जीवन काल में कभी खिलते नहीं हैं, अपने जीवन काल में कभी खिलते नहीं हैं, जीवन काल में कभी खिलते नहीं हैं, कभी खिलते नहीं हैं, मतलब कभी भी ओपन नहीं होते हैं। ये फूल है, ये ऐसे बंद ही रहता है। आपने इसके अंदर ये पुंकेसर है, ये इसके अंदर जायांग है, आपने कहा ये फूल है वो खुला ही नहीं, तो इस पुष्प को क्या कहते हैं? इस पुष्प को कहते हैं अनुन्मीलियता पुष्प, क्लिस्टोगैमी पुष्प। ऐसे पुष्प जो अपने जीवन काल में कभी खिलते ही नहीं है। अब आपने देखा इस पुष्प में खिले नहीं, तो इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिका के पास जाएंगे। अगर ये खिल जाता तो क्या होते? परागकण उड़ते और कहीं और चले जाते, ठीक है। लेकिन क्या किया, इसका इलाज हो गया, ये पुष्प कभी खुला ही नहीं, पुष्प ओपन ही नहीं हुआ। आप ऑक्जेलिस के पौधे के पास जाके खड़े हुए, आपने कहा पौधा तेरे पुष्प पे वो खिले तो मैं देखूं, लेकिन फूल खिले ही नहीं, फूल खिले ही नहीं। यानी यहाँ भंवरा है, भंवरे ने फूल खिलाया, फूल को मतलब ले गए राजकुमार, वो आपने गाना सुना होगा। तो यहाँ इस तरह से ये फूल है वो कभी खिलते ही नहीं है। अब खिलते नहीं है ऐसे फूलों को कहते हैं क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स। ऐसे पुष्प जो अपने जीवन काल में कभी खिलते नहीं है उनको कहते हैं क्लिस्टोगैमी। अब ये एक इनमें जीवन को बचाने का तरीका है, ये इनमें एक जाति को बचाए रखने का तरीका होता है। ऑक्जेलिस है, इसमें पहले ऐसे पुष्प आते हैं जो कि खुलते हैं, ऐसे पुष्प आते हैं जो पहले खुलते हैं। इसमें क्या होता, परागण होता नहीं है। तो जमीन के अंदर फिर ऐसे पुष्प आते हैं, जमीन के अंदर, ध्यान रखना, कहा? जमीन के अंदर ऐसे पुष्प आते हैं जो कि खिलते नहीं है। ये क्या करते हैं, ये इसमें बीज बनाने में सहायता करते हैं। पुष्प है, उस पुष्प से फल बनता है और फल के अंदर बीज बनता है और इसका फिर जमीन के अंदर ही अंकुरण हो जाता है और नया पौधा बन जाता है। तो ये अपन कहते हैं ये है क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स। समझ गए घटना? अब आपसे पूछा कि अनुन्मूल्यता की तरह ये ऊपर जो फूल आए उनको कहते हैं उन्मील पुष्प। क्या कहते हैं? उन्मील पुष्प। ये ऊपर जो पुष्प आते हैं जो खिलते हैं यानी खुल जाते हैं उनको कहते हैं उन्मील पुष्प। क्या कहते हैं? उन्मील पुष्प। और ऐसे पुष्प जो कि आपको बताना है कभी खिलते नहीं है उनको कहते हैं अनुन्मूल्यता पुष्प। तो समझ गए बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे टीचर पूछता है कि बताओ जाति को बचाए रखने के लिए, बताओ जाति को बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाति को बचाए रखने के लिए करना पड़ेगा कि इन फूलों में स्वपरागण पर परागण कुछ नहीं हो रहा था, इनमें स्वपरागण नहीं हो रहा था, पुष्प है उसके परागकण है वो दूसरी जगह चले जा रहे थे, ये ओपन होके क्या है दूसरी जगह जा रहे थे। तो इस पौधे ने जाति को बचाए रखने के लिए जमीन के अंदर ऐसे पुष्प उत्पन्न किए जो कभी खिलते ही नहीं है, तो इसको अपन कहते हैं क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स के अंदर है क्लोज मैरिज, यानी ये कभी तलाक होगा नहीं इनका। आजकल तो शादियों में बहुत ज्यादा तलाक हो जाते हैं,
पता नहीं क्या खटपट होती है, लेकिन इनमें खटपट की संभावना खत्म कर दी है। इसमें पुष्प है उसको बंद कर दिया है। ठीक है, बच्चों तो स्वपरागण के 3 अनुकूलन हो गए अपने। ठीक है, 3 अनुकूलन आपसे पूछेंगे भाई स्वपरागण के कौन कौन से अनुकूलन है, तो आप बता दोगे। स्वपरागण के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला है उभयलिंगी पुष्प का होना, दूसरा समकाल पक्वता होना, तीसरा अनुन्मील्यता यानी अनुन्मील्य पुष्प होने चाहिए, क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स होने चाहिए। ये स्वपरागण को बढ़ाते हैं। 100% इनमें स्वपरागण ही होगा, फूल खिलेगा नहीं तो अंदर का अंदर ही काम हो जाएगा। क्या होगा? अंदर का अंदर ही काम हो जाएगा। उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका तक जाएंगे। नेचुरल सी बात है, डिस्टर्बेंस कुछ है नहीं। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं उसको बंद कर दिया। अनावर्त आवर्त हुआ ही नहीं है। अनावर्त और आवर्त होता, आवर्त मतलब गिरा हुआ, अनावर्त मतलब ओपन होना, ओपन होता ही नहीं है। तो अपन कहते हैं इस तरह से ये स्वपरागण के अनुकूलन है। बच्चों इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप मुझे तुरंत बताएंगे, सर ये पॉइंट आपने समझे है, मुझे समझ में नहीं है। मेरे हिसाब से आपको पूरा कंठस्थ हो गया होगा। स्वपरागण के अनुकूलन याद हो गए। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने रेस्पॉन्स अच्छा दे रहे हो। आप लोग उभयलिंगी पुष्प होना, समकाल पक्वता होना और अनुन्मूल्यता पुष्प होना, ये एक वर्ड आ जाता है बार बार, उन्मील। क्या आ जाता है? उन्मील। ऐसे लिख देते हैं टीचर, उन्मील क्या है? उन्मील मतलब ऐसे पुष्प जो खिल जाते हैं। और इसके आगे लगा दिया अनुन्मील्यता, इंग्लिश और हिंदी की ये शुद्ध हिंदी आ गई यहाँ। उन्मील मतलब है ऐसे पुष्प जो खिलते हो, ऐसे पुष्प जो खिलते हो, जो आपको बताना अनावर्त होते हो, ओपन हो जाते हो, उसको कहते हैं उन्मील पुष्प। और अनुन्मील्यता पुष्प जो ओपन नहीं होते हैं। तो ये खट्टी बुट्टी है, ऑक्जेलिस है, वोएला है, ड्रोसेरा है, जो कैनकोवा है, क्या है? कानकोवा है। ये पौधों के नाम याद रखने, इसमें एग्जाम्पल आता है परीक्षा के अंदर, पूछा जाता है इन पौधों के पुष्पों के नाम। ठीक है, टीचर सीधा ये क्या काले काले अक्षर किए हुए हैं किताब के अंदर, तो टीचर ढूंढता है कि यार ये बच्चे को मैं डेफिनेशन पूछ लूं कि या अनुन्मील्यता याद है, तो बच्चा तो क्या है कि मेरा पढ़ा हुआ इंटेलिजेंट तो होगा ही, तुरंत उत्तर देता है हाँ सर। ऐसे पुष्प जो अपने जीवन काल में कभी खिलते ही नहीं है। आपने फूल ले जाके दिया किसी, मतलब फूल देखा, आपने देखा तो आपने देखा वो खिला ही नहीं, खिला ही नहीं। आप इंतजार कर रहे थे कि फूल खिलेगा तो मैं दूंगा, लेकिन फूल खिला ही नहीं। तो ऐसे पुष्प के चक्कर में कभी मत पड़ना जो कभी खिलते नहीं है, तो उसको कहते हैं अनुन्मील्यता पुष्प। क्या कहते हैं? पुष्प खिलते नहीं है तो ऐसे पुष्प को कहते हैं अनुन्मील्यता पुष्प।